नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वावल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वावल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। देखो दोस्तों, हमें पता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें 5 वावल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं दोस्तों अल्फ़ाबेट उसमें। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, हाउ मैनी वर्ड्स, हमने ये बताना है कि कितने वर्ड हम बना सकते हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट वाउल लेके और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेके। ठीक है, मतलब टोटल लेटर कितने, टोटल अल्फाबेट हमें 4 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 4 लेने हैं दोस्तों। ठीक है, 2 लेने हैं ना। तो इसमें देखो जिस प्रकार से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है क्वेश्चन भी। ठीक है, लिख देता हूँ इसमें सेम एज क्वेश्चन 1। ठीक है, अच्छा अब देखो दोस्तों, वावल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 होते हैं दोस्तों। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। ठीक है, ये होते हैं टोटल 21। कुछ लिख देते हैं। ठीक है, जैसे बी, सी, डी, एफ। ठीक है, फिर आगे चलते चलते दोस्तों जेड तक होते हैं। ठीक है, ये नहीं होंगे उसमें। ठीक है, ये वाले काउंट नहीं होंगे, ये होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने करना क्या है दोस्तों, हमने ये बताना है कि कितने वर्ड बन सकते हैं 2 डिफरेंट वावल और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेके। ठीक है, तो जो नए वर्ड बनेंगे दोस्तों वो 4 अल्फाबेट के बनेंगे। ठीक है, देखो तो 4 के बनेंगे तो 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4। तो ये देखो दोस्तों, तो इसमें ये बोल रखा कि 2 डिफरेंट वावल्स लेने हैं, तो 2 इस पे कंडीशन लगा लो, इस पे कंडीशन लगा लो। इसमें तो हम वावल ले लेंगे। ठीक है, और इसमें कॉन्सोनेंट्स ले लेंगे, अलग अलग लेने हैं। ठीक है, मान लो इसमें हमने आई और इसमें आई ले लिया। ठीक है, फिर इसमें ओ ले लिया। ठीक है, 2 ले लिया ना अलग। अच्छा, अब मान लो इसमें से हमने क्या लिया, सी ले लिया और इसमें डी ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमने फिल कर लिया। तो इस प्रकार के हमने ये बताने हैं कि कितने वर्ड बनेंगे हमारे पास 4 अल्फाबेट्स के। ठीक है, तो देखो दोस्तों, करना क्या दोस्तों, सबसे पहले लगेगा इसमें सिलेक्शन, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि ज़्यादा चीज़ें होती है उसमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं तो क्या लगता है, सिलेक्शन लगता है। एनसीआर का फार्मूला लगता है दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो हमने क्या करना दोस्तों, टोटल वावल्स हमारे पास कितने हैं 5, तो 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट करने एक टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 5C2, ये वावल्स के लिए लिखा दोस्तों। ठीक है, अब आ जाओ कॉन्सोनेंट टोटल कितने हैं 21 है, तो 21C कितने सिलेक्ट करने एक टाइम पे, 2 सिलेक्ट करने 2। ठीक है, अब दोनों के बीच में दोस्तों साइन क्या आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो जो हमारे वर्ड बनेंगे वो वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट से मिलके बने होंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट से मिलके बने होंगे। ठीक है, तो एंड के लिए क्या आता है दोस्तों, एंड के लिए हमेशा मल्टीप्लाई आता है। यदि मान लो इसमें और लगा दूं मैं, तो जो नया वर्ड बनेगा या तो वो वाउल से मिलके बनेगा या कॉन्सोनेंट से मिलके बनेगा। तो ऐसे कंडीशन ठीक नहीं होगी दोस्तों हमारी, तो इसमें हमने क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा। एंड के लिए मल्टीप्लाई होती है दोस्तों। ठीक है, इतने कम्बिनेशन बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 2 वाउल्स और 2 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करने के इतने कम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इतने वर्ड नहीं होंगे, कम्बिनेशन होंगे सिलेक्ट करने के। तो ये देखो एक बार इसको सोल्व करेंगे जब, तो एनसीआर का फार्मूला है जो हमारे पास, तो वो है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। ये फार्मूला दोस्तों इसमें भी अप्लाई करेंगे, इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस में 2 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 21 फैक्टोरियल 21 माइनस में 2 19 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। ये लगा दिया दोस्तों दोनों में। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में, इसको खोल लेंगे दोस्तों, 2 इंटू 1 कर दिया। ठीक है, अब इसको खोल लेंगे 21 इंटू में 20 इंटू में 19 फैक्टोरियल अपॉन में 19 फैक्टोरियल इंटू में, इसको खोल लेंगे 2 फैक्टोरियल को, 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल हो गया। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो गया दोस्तों। अब 2 2 जा, इससे 4 कैंसिल होगा दोस्तों। इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, हमारे पास आएगी, देखो ये आ जाएगी 2100। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये वो हमारे पास वर्ड नहीं आए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, 2 वावल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, 2 डिफरेंट वावल्स और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने के इतने कम्बिनेशन बनेंगे दोस्तों हमारे पास। ठीक है, ये आ गए हमारे पास कम्बिनेशंस। ठीक है, इस प्रकार के कम्बिनेशन आ गए दोस्तों कि इतने कितने बन सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो दोस्तों,
अब देखो दोबारा मैं 4 बॉक्सेस बनाऊंगा, 1 2 3 4, ये बना लिया दोस्तों। इसमें तो मान लो ये वाउल्स हैं और इसमें कॉन्सोनेंट है। इसमें मान लो हमने ले लिया ए ई, ठीक है, इसमें ले लिया सी डी, ठीक है, इस प्रकार से ले लिया दोस्तों मान लो हमने, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये कम्बिनेशन बन गया दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये अरेंज भी तो होगा ना आगे पीछे, कभी तो ई आगे आ जाएगा, कभी ए यहाँ पे आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि इसी में आएगा ये, ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही ले लिया दोस्तों। अब इसको काट दो एक बार, देखो एक बार, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले सी आ जाए, अभी मैं इसी को अरेंज कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, फिर ई आ जाए और फिर ए आ जाए और लास्ट में डी आ जाए, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले डी आ जाए, ठीक है, फिर ए आ जाए और फिर ई आ जाए, सबसे लास्ट में सी आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों अरेंजमेंट भी तो होगी, मतलब हर एक कम्बिनेशन की क्या होगी दोस्तों, अरेंजमेंट होगी, ठीक है। अरेंजमेंट के लिए हम किसका फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, एनपीआर का, ठीक है, एनपीआर का फार्मूला लगाते हैं। वो फार्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। वो किस में लगाएंगे दोस्तों, एक कम्बिनेशन में लगा देंगे, ठीक है, और फिर 2100 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों हमारे पास ये तो समझने के लिए था दोस्तों, ठीक है, 1 2 3 4 बॉक्सेज हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास अब कितने अल्फ़ाबेट है दोस्तों, टोटल कितने 4 अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अब ये मत देखो कि वाउल्स हैं कॉन्सोनेंट, वो तो हमने कर लिया सिलेक्ट इसमें, ठीक है, वो तो हमने कर लिया कि वाउल्स 2 डिफरेंट वाउल्स ले लिए तो 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट ले लिए दोस्तों, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये सोचना है कि केवल हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट है, उनको अरेंज करना है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया वाउल्स और कॉन्सोनेंट, तो उनको छोड़ो, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, टोटल कितने हैं 4 में से कितने अरेंज करने हैं 1 2 3 4 का फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमें पता है एन क्या होता है दोस्तों, एन तो एन फैक्टोरियल होता है ना, ठीक है, एन क्या होता है एन फैक्टोरियल। इसमें कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, देखो NCN इक्वल टू NC0, ये तो होता है 1 और NPN क्या होता है n फैक्टोरियल, ठीक है, ये कम्बिनेशन के लिए, ये परमुटेशन के लिए। तो अब हम अरेंजमेंट लगा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आगे पीछे। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 2100 इंटू में 4P4, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड इतने आ जाएंगे हमारे पास, इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2100 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस में 4, ये डायरेक्ट भी लिख देंगे दोस्तों इसको, ठीक है, या सोल्व कर लो भी ये फार्मूला लगा के, तो नीचे 1 लिख दो इसमें, ठीक है। तो 2100 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 50400, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड दोस्तों हमारे पास इतने बन जाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या होंगे 2 डिफरेंट वावल्स होंगे, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कम्बिनेशन निकालेंगे, कम्बिनेशन निकालने के बाद उन एक कम्बिनेशन की क्या कर देंगे, अरेंजमेंट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। एक कम्बिनेशन की अरेंजमेंट हमारे पास कितनी आई, ये आई दोस्तों, ठीक है, ये कितनी होगी देखो 12, ये आ जाएगी 24, ठीक है। एक कम्बिनेशन की जो अरेंजमेंट है वो 24, ये जो कम्बिनेशन है ये आगे पीछे कितनी बार अरेंज हो सकता है, 24 टाइम्स अरेंज हो सकता है दोस्तों, ठीक है, 24 वर्ड बनेंगे। लेकिन हमारे पास तो टोटल कम्बिनेशन इतने थे, टोटल मल्टीप्लाई कर दी तो ये आंसर आ गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। A student is required to attempt all questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? देखो दोस्तों इसमें क्या है, एग्जामिनेशन में टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चन है, ठीक है, और 2 पार्ट में डिवाइड है। इस 12 में से एक तो 5 पार्ट 1 और इसमें से 7, ठीक है, पार्ट 1 में 5, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो स्टूडेंट ने क्या करना है दोस्तों, टोटल 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट कितनी है 8 क्वेश्चन की, लेकिन एक और रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चन ईच पार्ट से होने चाहिए, पार्ट 1 से भी 3 क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, पार्ट 2 से भी 3 क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, ठीक है। तो ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ वे से स्टूडेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 7 हमारे पास दोस्तों, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों, टोटल तो हमारे पास 12 क्वेश्चन है, ठीक है। 12 में से रिक्वायरमेंट कितनी है, 8 रिक्वायरमेंट है कि 8 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट लिख दूंगा इस पर मैं। अब ये 12 क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो पार्ट 1 में, एक पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है 7 है, पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 12 हो गए, ठीक है। इन 12 क्वेश्चनों में से कितनी रिक्वायरमेंट है, 8 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको, 8 क्वेश्चन की दोस्तों क्या है रिक्वायरमेंट है, इन 12 में से 8 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने को स्टूडेंट ने, ठीक है।
अब बात आती है एटलीस्ट 3। देखो एटलीस्ट 3 इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें से भी एटलीस्ट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस पार्ट में से भी, सेकंड पार्ट में से भी क्या करना है, एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, देखो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो हमारे क्वेश्चन ही खत्म हो गए इसमें, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसके लिए कितने हो सकते हैं दोस्तों, एटलीस्ट 3 लिखा हुआ ना इसमें भी, इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हो सकते हैं दोस्तों, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। 7 से ज़्यादा इसमें नहीं हो सकते, ठीक है ना, इस प्रकार से है। तो इसमें देखो दोस्तों, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे पार्ट 1 और यहाँ पे पार्ट 2। अब मान लो कि पार्ट 1 से स्टूडेंट ने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए दोस्तों, ठीक है। तो पार्ट 1 से 3 किए, टोटल कितने की रिक्वायरमेंट है, 8 की। तो इससे पार्ट सेकंड से कितने करेगा, 8 माइनस में 3, 5 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 5 क्वेश्चन क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा। अब मान लो 4 करे पार्ट 1 से, तो ठीक है, रिक्वायरमेंट 8 की है तो 8 माइनस 4, तो इससे 4 करेगा, ठीक है। अब मान लो इससे 5 की पार्ट 1 से, तो रिक्वायरमेंट 8 की है तो 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3 हो गया दोस्तों। ये हो जाएंगे दोस्तों इस प्रकार से। तो ये केस बनेंगे दोस्तों टोटल इसमें, ठीक है। पार्ट 1 से और पार्ट सेकंड से ये केस बनेंगे, तो केस ये बन सकता है, ठीक है। एक केस ये बन सकता है, देखो मैं लिख रहा हूँ इसमें, एक केस तो ये बनेगा, या तो ये करेगा, और सेकंड केस ये बनेगा, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा स्टूडेंट, और थर्ड केस ये बनेगा दोस्तों, और लगा दो बीच में, या तो वो इस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा कि पार्ट 1 से 3 और पार्ट सेकंड से 5, ठीक है। इस प्रकार से करेगा दोस्तों, ठीक है, जो उन्हें लिखा हुआ है इसमें। इस प्रकार से केस बन जाएंगे दोस्तों, 3 केस बनेंगे, और इनके बीच में और है दोस्तों, ठीक है। इनके बीच में क्या और है, और कैसे पता चला दोस्तों हमने, क्योंकि मान लो इसने ये अटेम्प्ट कर दिया तो ये वो नहीं करेगा, ठीक है। मान लो बीच वाला कर दिया अटेम्प्ट तो ऊपर नीचे वाला नहीं करेगा अटेम्प्ट वो, ठीक है। मान लो ये कर दिया नीचे वाला तो ऊपर वाले दो नहीं करेगा अटेम्प्ट वो, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, और लगा दिया दोस्तों, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा दोस्तों, इसके और इसके बीच में, पार्ट 1 में मान लो 3 अटेम्प्ट किए, पार्ट सेकंड में कितने अटेम्प्ट करेगा, 5 अटेम्प्ट करेगा, मतलब दोनों अटेम्प्ट करने हैं, तो दोनों अटेम्प्ट करने इनके बीच में एंड आएगा, ठीक है। इनके बीच में क्या आएगा, एंड आएगा, क्योंकि टोटल 8 करने हैं ना दोस्तों, उसने 8 क्वेश्चन क्या करने हैं, टोटल अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 एंड 3, 3 एंड 5, 4 एंड 4, 5 एंड 3, इस प्रकार से दोस्तों क्या बन गए इसके, ये केस बन गए दोस्तों। 3 केस बना लिया हमने, ठीक है। अब इसमें देखो हमने क्या लिखा था, मान लो इसमें लिख दिया था हमने 7 लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो 7 इसमें क्यों नहीं लिखा दोस्तों, इसमें हमने मान लो इसमें 7 लिख देंगे, 7 लिख दिया मान लो इसमें हमने, ठीक है। तो एक कंडीशन और है हमारे पास कि एटलीस्ट 3 जरूर होनी चाहिए इससे भी, लेकिन इसमें 3 नहीं होंगे, इसमें तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा ना इसमें, तो इसका मतलब इस केस को नहीं लेंगे हम, ठीक है। 7 वाले को नहीं लेंगे, 6 वाले को नहीं लेंगे, और 5 वाले को ले लिया हमने, देखो ये ले लिया दोस्तों इसमें, ठीक है। 4 वाले को ले लिया, 3 वाले को ले लिया, ये ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। 3 4 5, 3 4 5, इस प्रकार से ले लिया दोस्तों हमने केस इसके, ठीक है ना। अच्छा अब देखो दोस्तों, अब हमने करना क्या है दोस्तों, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, ठीक है। और सेकंड पार्ट में 5, ठीक है। सबसे पहले केस 1 बनाएंगे हम। केस 1 में कैसा फार्मूला लगेगा, एनसीआर का लगेगा दोस्तों, ठीक है। एनसीआर का लगेगा केस 1 में भी, केस सेकंड में भी, केस थर्ड में भी, ठीक है। क्योंकि जब हम ज़्यादा क्वेश्चन में से कम सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब एनसीआर लगेगा, ठीक है। एनसीआर का फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। ये आ गया दोस्तों, तो इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे। अब केस 1 के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। अब देखो पार्ट 1 में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 5 सी 3 सिलेक्ट करने हैं, तो ये हो गया दोस्तों 3, एंड है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई आएगी, ठीक है। पार्ट सेकंड में 7 है, तो 7 C 5, 7 में से 5 सिलेक्ट करने, ये केस 1 हो गया दोस्तों, ये केस 1 आ गया हमारा, ठीक है। और है ना बीच में, तो और है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब केस सेकंड पे आ जाओ, 5 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, एंड है बीच में तो ये लगा दिया। जो पार्ट सेकंड में से 7 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, 7 C 4 लिख दिया दोस्तों इसमें, ठीक है। इसमें से भी 4 सिलेक्ट करने हैं, इसमें से भी 4 सिलेक्ट करने हैं। आगे क्या है दोस्तों, और है, अगले केस में आएंगे थर्ड में। अब इसमें देखो 5 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, तो 5 C 5 आ गया दोस्तों, एंड है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। पार्ट सेकंड में से 7 C 3, 7 C 3, ये हो गया दोस्तों। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, सिलेक्टिंग ऑफ 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 आउट ऑफ 5, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, सिलेक्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सेकंड, ये दोस्तों पार्ट 1 से है, ये पार्ट सेकंड से है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2
पार्ट 1 पार्ट 2, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है ना। और ये लगा दोस्तों, या तो वो ये अटैम्प्ट करेगा, या बीच वाला अटैम्प्ट करेगा, या पीछे वाला अटैम्प्ट करेगा, ठीक है। इसमें से कोई एक केस लेगा, इसलिए हमने और लगाया इसके बीच में। और के लिए प्लस का साइन आता है, एंड के लिए मल्टीप्लाई का साइन आता है, इस प्रकार से ले लिया दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये है सिलेक्टिंग ऑफ 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 आउट ऑफ 5, ठीक है। सिलेक्टिंग ऑफ 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 फ्रॉम पार्ट 2, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों। तो अब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसमें लगाएंगे ये फार्मूला, तो ये बनेगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस में 3, 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में, अब आगे है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल प्लस में। देखो दोस्तों NCN ये हमें पता है 1 होता है, ठीक है। NC0 हो दोस्तों या NCN हो 1 होता है, तो इसके लिए 1 लगा देंगे यहाँ पे इंटू में, इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। अब करेंगे दोस्तों इसको सोल्व, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू में 5 फैक्टोरियल, प्लस का साइन है 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, इसको छोड़ो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिख दिया इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू में 2 इंटू 1 इंटू में 4 फैक्टोरियल, प्लस का साइन है दोस्तों। इसको सोल्व करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है। इससे ये कैंसिल दोस्तों, जो कैंसिल होता हुआ 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 ये कैंसिल हो गया दोस्तों इसमें, ठीक है। 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 से ये वाला कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 5 इंटू 7 इंटू 6 ये हो जाएगा 210, प्लस का साइन है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 7 इंटू 5 ये हो जाएगा दोस्तों 175, प्लस में 7 इंटू 5 35, तीनों का ऐड कर देंगे दोस्तों, ये कितना बन जाएगा 420 बन जाएगा दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ वे जितने आ जाएंगे दोस्तों स्टूडेंट के क्वेश्चन सिलेक्ट करने के, ठीक है, पार्ट 1 से भी और पार्ट 2 से भी। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ इट्स सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। देखो दोस्तों हमने क्या करना है, 5 कार्ड के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि एनसीआर का फार्मूला लगेगा दोस्तों इसमें से, ठीक है, सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, गिवन भी है ये हमें, और सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। जब 5 कार्ड के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे दोस्तों हमारे, उसमें एक किंग जरूर होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली लिख रखा है, एक किंग जरूर होना चाहिए। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास डेक में कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 में से जो किंग वाले कार्ड होते हैं दोस्तों 4 किंग होते हैं, ठीक है, और नॉन किंग वाले बाकी जो बच गए वो होंगे 52 माइनस 4 48 होंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, हमने 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो 5 बॉक्स बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से इन 5 बॉक्सेस में किसी एक में किंग होना चाहिए, ठीक है, एक किंग जरूर होना चाहिए दोस्तों। मान लो पहले वाले में हमने क्या ले लिया, किंग ले लिया, बाकी वाले में क्या होगा दोस्तों, नॉन किंग होगा, ठीक है। इसमें किंग ले लिया तो इसमें क्या होंगे, नॉन किंग, और इसमें लिखा हुआ है कॉम्बिनेशंस, ठीक है। कॉम्बिनेशंस का मतलब सिलेक्शन करना, कॉम्बिनेशंस एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें अलग से लगेगा, इसमें अलग से लगेगा दोस्तों, क्योंकि देखो 4 किंग में से एक किंग सिलेक्ट करना है ना हमने, तो 4C1 लिख देंगे, ठीक है। और इसमें देखो 48 नॉन किंग है ना, तो नॉन किंग के कार्ड आएंगे दोस्तों इसमें, तो 48 में से कितने सिलेक्ट करने हैं दोस्तों ने, नॉन किंग के 4 सिलेक्ट करने हैं, तो 48C4 लिख दिया, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों। और साइन दोस्तों इनके बीच में आएगा मल्टीप्लाई का, क्योंकि देखो ये किंग है, ठीक है, एक किंग सिलेक्ट कर लिया हमने, किंग सिलेक्ट करने के बाद क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो
जो पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा किंग एंड नॉन किंग से, ठीक है। एक तो हमने क्या करना है दोस्तों, एक तो किंग का लेना है, 4 नॉन किंग वाले लेने कार्ड्स, तो टोटल हमने 5 कार्ड्स लेने हैं, तो हमारा एंड आएगा इसमें, ठीक है, और नहीं आएगा दोस्तों। तो एंड के लिए दोस्तों क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका आंसर, इतना भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पीछे एनसीईआरटी मैथ्स में हमारा ये आंसर दिया गया है, लेकिन इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। देखो ऐसे होगा, एनसीआर का फार्मूला लग जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ठीक है, ये फार्मूला लग जाएगा दोस्तों इसमें। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल इंटू में 48 फैक्टोरियल अपॉन में 44 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये बचेगा 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल खोल लेंगे, 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 48 इंटू 47 इंटू में 46 इंटू में 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन में 44 फैक्टोरियल, इसे कैंसिल, 3 2 जा 6 और 6 8 जा 48, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 77830, इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारे मैथ्स में ये आंसर दिया गया दोस्तों, आप इसको लिख दो बेशक, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। It is required to sit 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangement are possible? देखो दोस्तों अरेंजमेंट की बात आ गई, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, परमुटेशन का फार्मूला लगेगा, ठीक है, परमुटेशन अरेंज करने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आगे पीछे करके हमने क्या करने हैं, अरेंज करने हैं दोस्तों, ठीक है ना। एनपीआर का फार्मूला लग जाएगा इसमें। तो हमारे पास देखो 5 तो मैन है हमारे पास और 4 वुमेन है, ठीक है, 5 तो आदमी है और 4 औरतें हैं दोस्तों। इसको हमने क्या करना है, ऐसे मतलब एक लाइन में बिठाना है, ठीक है। इस प्रकार से देखो, जैसे मान लो 5 है तो 5 बॉक्सेज के लिए बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 4 ये हैं 4 बॉक्सेज 1 2 3 4, तो टोटल 9 बॉक्सेज हो गए दोस्तों। नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक बात और लिखी गई है दोस्तों इसमें देखो कि वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेज, जो औरतें हैं ना वो इवन प्लेसेज पे बैठेंगी, इवन प्लेसेज 2 4 6 8 इन पे बैठेंगी, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट बतानी है दोस्तों हमने, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट कितनी होंगी, तो अरेंजमेंट का हमें पता है दोस्तों, परमुटेशन का फार्मूला लगता है, ठीक है। परमुटेशन का मतलब एनपीआर का फार्मूला लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो वुमेन 1 2 3 4 में से दोस्तों 4 प्लेसेज पे क्या करनी है, इनकी अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। क्योंकि वुमेन देखो 4 प्लेसेज बैठ सकते हैं इवन पे, वही इवन 2 है 4 है 6 है 8 है, तो 4 में से कितने अरेंज करने हैं दोस्तों, 4 अरेंज करने हैं, तो 4p4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा वुमेन के लिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे दोस्तों बीच में, ठीक है। और 1 2 3 4 5 जो मैन हैं उनको कैसे अरेंज करना है, 5 में से 5 प्लेसेज के ऊपर अरेंज करना है दोस्तों, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा दोस्तों, ठीक, क्योंकि जो पूरी अरेंजमेंट होगी वो ऐसे होगी, देखो मैन एंड वुमेन से मिलके, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्तों मैन और वुमेन, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो मैन या वुमेन, ठीक है। लेकिन इसमें एंड आएगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन, इसमें क्या आता है, प्लस का साइन आता है। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे। अब हमें पता है जो एनपीएन होता है दोस्तों एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देंगे 4 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। इनको सोल्व करेंगे दोस्तों 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 2880। इतने अरेंजमेंट हो जाएंगे दोस्तों जब हम वुमेन को इवन प्लेसेज पे बैठा देंगे इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of will join. In how many ways can the excursion party be chosen? देखो दोस्तों एक क्लास में 25 स्टूडेंट है, ठीक है। उसमें से क्या है 10 स्टूडेंट क्या हुए, 10 स्टूडेंट को क्या चुना गया एक्सकर्शन पार्टी के लिए, ठीक है। मतलब दोस्तों 25 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को क्या करना है, चूज करना है एक्सकर्शन पार्टी के लिए, ठीक है। तो देयर आर 3 स्टूडेंट who decide that either all of them will join or none of them will join, ठीक है। 25 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट ऐसे हैं या तो वो तीनों चलेंगे या वो तीनों नहीं चलेंगे। तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये 3 फ्रेंड हैं, ठीक है। 3 फ्रेंड आपस में
या तो तीनों में से एक भी नहीं जाएगा, या तीनों जाएंगे तो तीनों के तीनों जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है, ये बात है इसमें, ठीक है। इसका इस लाइन का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। 25 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, या तो तीनों के तीनों चलेंगे या तीनों में से एक भी नहीं जाएगा। इस लाइन का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। तो देखो, इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, ठीक है। ये पार्टी कितने वे में चूज की जा सकती है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। टोटल स्टूडेंट्स हैं 25 क्लास में, ठीक है। 25 में से 10 चूज करने हैं दोस्तों हमने, ठीक है। पार्टी के लिए 10 चूज करने हैं। तो लेकिन देखो, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों, या तो तीनों के तीनों जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से 3 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 22 स्टूडेंट बचेंगे हमारे पास, ठीक है। इसमें से 3 माइनस कर देंगे, मान लो वो नहीं गए, तो इसमें से 10 माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे दोस्तों? 7 स्टूडेंट बचेंगे। तो ये काम कर लिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो इसमें 2 केस बनेंगे दोस्तों, 2 केस वो बनेंगे, देखो 2 केसेज। केस 1, 3 स्टूडेंट्स will join the party, will join the party। एक तो केस 1 ये बन गया दोस्तों। एक केस सेकंड ये बनेगा दोस्तों, 3 स्टूडेंट्स, जो 3 स्टूडेंट केवल इनकी बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, will not join the party, ठीक है। तो इसमें ऐसे होगा, केस 1 पे आ जाओ। जब वो 3 स्टूडेंट हैं, जब वो पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? देखो, तो ऐसे चूज करेंगे, 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट को क्या करना है? सिलेक्ट करना है 3 में से। तो 3C3 लिखेंगे दोस्तों हम, ठीक है, 3C3। क्योंकि इसमें NCR का फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, क्योंकि हमने ज़्यादा स्टूडेंट में से कम स्टूडेंट क्या करने हैं? सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। इसमें क्या है? इक्वल स्टूडेंट में से इक्वल स्टूडेंट क्या करने हैं? चूज करने हैं, क्योंकि तीनों के तीनों या तो चलेंगे या नहीं चलेंगे, बस बात एक ही है दोस्तों, ठीक है। तो 3C3 लिख दिया, ठीक है। इनटू में मल्टीप्लाई आएगी दोस्तों। हमने क्या कर लिया, जो 3 स्टूडेंट मान लो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो केस 1 में क्या लिखेंगे? ऊपर ज्वाइन लिख देंगे, ठीक है, ज्वाइन 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट भी लिखेंगे, ठीक है। ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे हैं मतलब पार्टी में, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो 3 में से 3 सिलेक्ट हो गए। अब बाकी कितने बचे दोस्तों? 3 स्टूडेंट तो हमने चूज कर लिए, सिलेक्ट कर लिया ना, तो बाकी कितने बचे? 7 बचे, ठीक है। वो 7 स्टूडेंट किस में सिलेक्ट होंगे? 22 में से होंगे दोस्तों, ठीक है, 22C7। ये केस 1 होगा दोस्तों, ठीक है। एक तो केस ये हो सकता है, और केस सेकंड हो सकता है। केस सेकंड में क्या दोस्तों? जब 3 स्टूडेंट पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, नोट ज्वाइन द पार्टी। 3 स्टूडेंट के ऊपर है दोस्तों ये, ठीक है, केस बन रही है। नोट ज्वाइन 3 स्टूडेंट लिख लिया दोस्तों हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? 3C0, क्योंकि 3 स्टूडेंट में से एक भी नहीं गया, तो इसका मतलब 0 सिलेक्ट हुए 3 में से, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, इनटू में। अब क्या होगा दोस्तों? अब इसमें क्या लेंगे हम? 3 स्टूडेंट तो हमारे कैंसिल हो गए, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने बचे? 22। ले जाने कितने हमने? 10 ले जाने हैं ना। तो 22 में से हम 10 सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें तो 0 सिलेक्ट हो गया दोस्तों, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ये केस बनेगा दोस्तों। हमने 22 में से सारे ले जाने पड़ेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। देखो 3 प्लस में 7 10, 0 प्लस में 10 10, ठीक है। पार्टी के लिए टोटल रिक्वायरमेंट हमारे पास थी 10 की दोस्तों, ठीक है। 25 में से 10 चूज करने थे हमने, ठीक है। 3 माइनस इसमें से कर लिया, क्योंकि ये 3 फ्रेंड्स थे, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। ये चलेंगे तो एक साथ चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स थे दोस्तों, हमने उनको क्या कर लिया? उनको अलग कर लिया पहले तो क्लास में से, ठीक है। उनको अलग, उनके केस बना लिए। एक तो केस ये बना कि वो चलेंगे, कि एक केस ये बना लिया कि वो नहीं चलेंगे, ठीक है, पार्टी में। तो चलने वाला ये होगा 3C3, ये सिलेक्ट हो गए, तीनों में से तीनों सिलेक्ट हो गए। इनटू में कितने बचे? 22। अब 7 सिलेक्ट करने हैं ना, तो 22 में से 7 सिलेक्ट कर लिए, और है, और के लिए प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक भी नहीं चला, तो 3C0 लिख दिया। इनटू में 22 में से सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे 10 के 10, तो ये बन गए दोस्तों, ठीक है। तो देखो, हमें पता है NCN इक्वल टू NC0, NCN हो या NC0 1 होता है दोस्तों, ठीक है, हमें पता है। तो ये देखो NCN बन गया ना, ये 1 हो जाएगा। इनटू में 22C7 प्लस में NC0, ये भी 1 हो जाएगा। इनटू में 22C10, तो ये बन जाएगा दोस्तों 22C7 प्लस में
22 C 10, इतने वे में सिलेक्ट हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इतने वे में स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है पार्टी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों हमारा आंसर आ गया इस प्रकार से। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर, ठीक है। इसमें ये करना दोस्तों हमने, इसके जो असैसिनेशन वर्ड है हमारा, इसके लेटर को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं कि सारे के सारे एस एक साथ आए दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों हमने क्या किया था, देखो एक बार एक्सरसाइज 7.3 में मिसिसिपी वाला क्वेश्चन किया है दोस्तों हमने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इसमें क्या करना, देखो इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन, इसके कितने डिस्टिंक्ट परमुटेशन हो सकते हैं दोस्तों कि 4 आई इकट्ठे ना आए। इसमें नोट है दोस्तों, इसमें नोट नहीं है, बस ये केवल ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले तो हमने इसको भूल के, देखो इसको भूल के, ठीक है, इस डू द 4 आई कम नोट कम टुगेदर, इसको भूल के हमने क्या किया था, इसके डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनाए दोस्तों, ठीक है। फिर ये आई वाला क्वेश्चन किया था फिर हमने, ठीक है, कि 4 आई इकट्ठे कितनी बार आ सकते हैं। फिर इसमें से जो आंसर आया था हमारा डिस्टिंक्ट परमुटेशन टोटल इसके मिसिसिपी के, उसमें से माइनस कर दिया था। लेकिन अब की बार देखो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में नोट नहीं है, ठीक है। अब की बार हम ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके डिस्टिंक्ट परमुटेशन नहीं बनाएंगे टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। तो डायरेक्ट का सेकंड पार्ट कर देंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखो एक बार क्वेश्चन को ऐसे देखो। सबसे पहले तो वर्ड देखो क्या है, वर्ड हमारे पास है असैसिनेशन, ये वर्ड है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एन की वैल्यू 13 है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अब रिपीटेशन देखो, जो ए है वो 3 टाइम्स है, 1 2 3, ठीक है, ये रहा। और जो इसमें एस है वो 4 टाइम है दोस्तों, और आई है वो 2 टाइम्स है, और जो एन है वो 2 टाइम्स है, और टी 1 टाइम्स, और जो ओ है दोस्तों वो भी 1 टाइम है, ठीक है। काउंट कर लो एक बार, 7 9 11 12 13, टोटल 13 हो गए दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हो गए दोस्तों। हमने करना क्या दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने इस प्रकार से अरेंज करने इन लेटर्स को कि सारे के सारे एस एक साथ आए दोस्तों, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसे लिखेंगे, ऑल एस आर कम टुगेदर। जो एक्सरसाइज 7.3 में दोस्तों मिसिसिपी वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था, ऑल मतलब आईज आर नॉट कम टुगेदर थे, ठीक है, लेकिन इसमें इकट्ठे हैं एक साथ, ठीक है। तो इसमें और उसमें वो डिफरेंस है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर हमने कितने अरेंज करने, 13, तो 13 बॉक्स बनाओ सबसे पहले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये बना लिया दोस्तों, ठीक है। टुगेदर कितने हैं दोस्तों, एस कितनी बार है, एस 4 बार है, ठीक है। तो टुगेदर देखो एक बार टुगेदर लेना ना, और एस कितनी बार है, 4 बार है। तो इसका मतलब इसमें जो टुगेदर है ना, टुगेदर एस 4 बार है, उसको हम इकट्ठा लिखेंगे और सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, एस 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 एस, ये ले लिया दोस्तों। और इसको हम सिंगल बॉक्स मान लेंगे, एस को हमने फर्स्ट 4 बॉक्सेज में फिल कर लिया दोस्तों, और इसको मानेंगे सिंगल बॉक्स, यूनिट बॉक्स मान लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यूनिट बॉक्स लिख दूंगा इसमें। ये हमने टुगेदर वाले क्वेश्चन में इस प्रकार से करना दोस्तों। और बाकी हमारे पास कितने बॉक्स बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास कितने बॉक्सेज हैं, 9 बॉक्सेज है दोस्तों, इस प्रकार से। तो टुगेदर वाले क्वेश्चन इस प्रकार से करने दोस्तों हमने, कि जो भी टुगेदर है उसको सबसे पहले लिख लो और सिंगल बॉक्स मान लो, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो एस है ना, देखो इस एस को एक बॉक्स मान लो, देखो ऐसे मानो, ऐसे लिखो, इसके लिए मैं एक बॉक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी 9 बॉक्सेज ये लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके ऊपर कंडीशन है, फर्स्ट बॉक्स के ऊपर, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें केवल एस आएगा, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, सिंगल बॉक्स मान लिया दोस्तों, ठीक है। देखो एस 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 और एस, 4 बार एस लिख लिया, वो चारों ऐसे इसी में आएंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से ले लिया दोस्तों हमने। अब इनमें क्या आएगा दोस्तों, देखो एस को हटा दो यहाँ से, बाकी जो लेटर है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ए आ सकता है, ए दोबारा भी है, ठीक है, एस को हटा दिया है। फिर आई आ सकता है, एन आ सकता है, ठीक है। फिर ए आ सकता है, टी आ सकता है, आई ओ एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया दोस्तों, ये 10s। तो अब देखो n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, इसको भूल जाओ दोस्तों, ठीक है। एक तो s ये है, इसमें तो s आएगा खाली, तो n की वैल्यू अब की बार कितनी होगी, 10 होगी।
और 10 में से कितने अरेंज करने दोस्तों, 10 अरेंज करने, तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी दोस्तों, 10 होगी। तो अरेंज करने के लिए NPR लगता है, ठीक है, अरेंज करने के लिए क्या लगता है, NPR लगता है। तो इसका मतलब 10P10 इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों, क्योंकि रिपीटेशन है दोस्तों, ये कितनी बार है इसमें, देखो S तो एक बार है, आपकी बार तो इसमें, ठीक है, इसको मत देखना दोस्तों, केवल इस बॉक्स को देखो, S तो एक बार है, A कितनी बार है, A 3 बार है, I 2 बार है, N 2 बार है, ठीक है, बाकी कितने हैं, T भी एक बार है और O भी एक बार है दोस्तों, ठीक है, ये ले लिया दोस्तों हमने, केवल इसमें देखा है दोस्तों हमने, अभी इसमें नहीं गए हम, ठीक है, खाली हम इसमें ले रहे हैं। तो ये देखो, ये होगा दोस्तों, जो रिपीटेशन है दोस्तों उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इंटू में, 2 फैक्टोरियल इंटू में, 2 फैक्टोरियल इंटू में। अब देखो दोस्तों, इतना काम तो हमने कर दिया, ठीक है, इतना काम करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको सिंगल बॉक्स मान लिया था, लेकिन ये एक्चुअल में सिंगल नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में तो ये 13 लेटर है टोटल मिला के, ठीक है, तो इसमें भी तो अरेंजमेंट होगी, कभी ये यहाँ पे चला जाएगा, कभी ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, इसमें भी तो अरेंजमेंट होगी, ठीक है, तो 1 2 3 4 लेटर की अरेंजमेंट 4 बॉक्सेज में करनी है हमने, ठीक है, तो इंटू में 4P4 लिख देंगे, ठीक है। रिपीटेशन है, एस कितनी बार है, 4 बार है, तो इसकी रिपीटेशन के फैक्टोरियल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये टुगेदर वाला हो गया दोस्तों, ठीक है, टुगेदर लिख दिया, ठीक है, और हमें पता है NPN होता है वो n फैक्टोरियल होता है दोस्तों, ठीक है, इसके जगह 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, NPN लग गया इसमें भी, ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू में 2 इंटू में खोल लेंगे दोस्तों इसको, 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया दोस्तों ये। अब इसको खोल लेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख लो दोस्तों, ठीक है, अपॉन में 3 इंटू, ये खोल दिया था, इसको भी खोल लो, चलो 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, सभी की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 151,200, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये जो हमारा एसेसिनेशन जो वर्ड है दोस्तों, ये इतने वेज में अरेंज हो सकता है दोस्तों, जब सारे के सारे एस एक साथ आए, ठीक है, सारे के सारे एस दोस्तों यहाँ पे भी आ सकते हैं, 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 ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो इस वे में, इतने वे में इसको हम एसेसिनेशन वर्ड को अरेंज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, और इसी के साथ दोस्तों हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।